हरे कृष्णा। आशा है आप सभी लोग श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम सभी लोग कैरिबियन देशों के अंतर्गत सबसे पहला देश बहामस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि बहामस आखिर है क्या। यह देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कैरिबियन क्षेत्र में स्थित है। बहामास उत्तरी अटलांटिक महासागर में लगभग 700 से ज़्यादा छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है और इस देश के द्वीपों में एक विशेषता यह है कि लगभग प्रत्येक द्वीपों में प्राकृतिक रूप से निर्मित गुफाओं का जाल जैसा बना है, इसलिए इसे गुफाओं वाला देश भी कहते हैं। लेकिन इन 700 से ज़्यादा द्वीपों वाले देश में मात्र 30 से 40 द्वीपों में ही मनुष्य रहते हैं और बाकी सभी द्वीपों में जन विहीन हैं। और बाकी द्वीपों में यदि कुछ है तो केवल जंगल, और उस जंगलों में विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर ही निवास करते हैं। विश्व के भूगोल में बहामस का एक अपना ही अलग स्थान है। बहामस के इन 700 द्वीपों में से सबसे बड़ा द्वीप का नाम एंड्रोस है तथा दूसरे नंबर का जो द्वीप है ग्रेट इंगुआ है, जो कि इस देश का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और इस देश का कुल क्षेत्रफल केवल 13,878 वर्ग किलोमीटर है, जो हमारे देश का जो केरल राज्य है उसके लगभग ही इस देश का क्षेत्रफल है। बहामस कई शताब्दियों तक अराकान बोलने वाले ताइनो लोगों की एक शाखा लुकायंस द्वारा बसाए गए थे। जब कोलंबस 1492 में नई दुनिया खोजने को निकले थे, तब उन्होंने सबसे पहले बहामस द्वीप को या बहामस देश को देखने वाले पहले यूरोपियन थे। और बहामस में पहले कदम रखने वाले पहले यूरोपियन भी कोलंबस ही थे। और 1718 में बहामस ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बन गया और सन 1973 में सर लिंडन ओ पिंडलिंग और रानी एलिजाबेथ द्वितीय के नेतृत्व में इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की। बहामस उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु वाला देश है। बहामस एक प्राकृतिक सुंदरता वाला एक सुंदर देश है। इस देश का तापमान 32 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तापमान गर्मियों का है और वहीं पर जाड़ों में 23 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। बहामस द्वीपीय देश होने के कारण हर द्वीप में छोटे बड़े पर्वतों का होना सामान्य सी बात है, लेकिन बहामस का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम माउंट अल्वर्निया है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई मात्र 63 मीटर है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान बहामस द्वारा बनाए गए रिपोर्ट में 1371 प्रकार के वनस्पतियां इस देश में पाई जाती हैं। बहामस का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम लिग्नम वीटे है। बहामस में उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण यहाँ पर अधिकतर बागायती कृषि का ही प्रयोग किया जाता है और बागायती कृषि के अंतर्गत नारियल, सुपारी, रबड़ मुख्यतः से उगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहामस में तंबाकू और भांग की ज़बरदस्त खेती की जाती है। बहामस द्वीपीय देश होने के कारण यहाँ के लोगों ने समुद्र तटों को बहुत ज़्यादा विकसित किया है और विशेषकर साफ सुथरे पर ही ध्यान दिया है, जिसके कारण बहामस के जो समुद्र तटीय क्षेत्र है विश्व विख्यात है, यानी कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बहामस का 50% से भी ज़्यादा राजस्व पर्यटन क्षेत्र से ही आता है और सबसे ज़्यादा रोजगार बहामस में ये पर्यटन क्षेत्र ही उपलब्ध कराता है, जिसमें देश के आधे से ज़्यादा जनसंख्या इस व्यवसाय पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त द्वीपीय देश होने के कारण यहाँ पे मछली पालन भी काफ़ी किया जाता है और मत्स्य उद्योग भी बहुत विकसित है। इसके साथ साथ इस छोटे से देश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, जो बाहर से विदेशी सैलानियों को लाने और ले जाने का काम करता है तथा जल मार्गों का भी बहुत विकास किया गया है। शिपिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जिसके कारण मछली पालन और पर्यटन व्यवसाय को बहुत सहयोग मिलता है। बहामस लंबे समय तक ब्रिटिश औपनिवेशिक के रूप में रहा है, इसलिए इस देश में सबसे ज़्यादा ईसाई लोगों का ही निवास है। यहाँ पर अफ्रीकी और यूरोपीय मिश्रित लोग भी निवास करते हैं।
इसके अतिरिक्त यहूदी, मुस्लिम्स और हिंदू लोग भी यहाँ रहते हैं। हिंदू वे लोग हैं जो शुरू में गुलामों के रूप में यहाँ पर लाए गए थे, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए इस देश में हिंदुओं को अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है। बहामस की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। इसके अतिरिक्त दूसरा स्थान क्रियोली भाषा का है जो फ्रांस से संबंधित है। शिक्षा के क्षेत्र में बहामस बहुत शिक्षित है। यहाँ पर लगभग साक्षरता का दर 95% से भी ज़्यादा है। लेकिन बहामस में रेलवे की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप होने के कारण रेलवे का विकास नहीं हो पाया है। बहामस की राजधानी नासाउ है जो इस देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है और सबसे बड़ा शहर भी है। और इस देश का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है उसका नाम फ्रीपोर्ट है। बहामस में एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सॉफ्टबॉल मुख्य रूप से खेले जाते हैं। लेकिन बहामस वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के अधीन नहीं है, इसलिए इस देश के खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के अंतर्गत सिलेक्शन नहीं किए जाते हैं, जिसके कारण इस देश में क्रिकेट ना के बराबर खेले जाते हैं और लोग भी बहुत कम पसंद करते हैं। बहामस का राष्ट्रीय त्यौहार का नाम जुन्नुकू है, जो एक ऊर्जावान और रंगीन सड़क पर परेड के माध्यम से निकाली जाती है। इस त्यौहार को प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी, 10 जुलाई और 26 जनवरी को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो कैरिबियन देशों के अंतर्गत बहामस के इस अंक में इतना ही। तो इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए और हाँ, कोरोना का अवश्य ध्यान रखिए। हरे कृष्णा।